नमस्कार। देखो ये वीडियो पिछला जो वीडियो हमने लेकर आया था आस्था आईएएस के यूट्यूब चैनल पे जो अभी ऑलरेडी अवेलेबल है, वो है बीपीएससी 71 के नोटिफिकेशन को लेकर के। और निश्चित रूप से वो बहुत बड़ी खुशखबरी थी और उसके बाद जैसी सूचना हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग उसमें 1250 सीट का था, 1250 सीट में और सीटों की संख्या में वृद्धि की सूचनाएँ मिल रही हैं। और मुझे लगता है कि जब तक एग्ज़ाम होगा, तब तक पीटी का एग्ज़ाम होगा, तब तक ये सीट काफ़ी बढ़ जाएँगे। और आप होप करके चलिए कि आप एक बड़े फिर से दो बीपीएससी 70 के बाद एक बड़े एग्जाम बीपीएससी 71 के रूप में आप देने जा रहे हैं। लेकिन ये जो वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ, ये वीडियो कुछ प्रैक्टिकली हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं। फ़ोन में जो फॉर्म भरने में बड़ी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, बहुत तरह के कन्फ्यूजन है, उसको लेकर के। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बीपीएससी से जुड़ने के समय पहले क्या होता था कि लोग अपने पर्सनल डेटा को हर बार चेंज कर कई बार ऐसे भी मैंने लोगों का सुन रखा है कि लोग 16-17 साल के हैं और बीपीएससी का फॉर्म उन्होंने या 18 साल के हैं, बीपीएससी का फॉर्म उन्होंने भर दिया गलत डेट ऑफ बर्थ के आधार पे पीटी का एग्जाम देने के लिए, चूंकि उस समय कोई डॉक्यूमेंट्स लगता नहीं था शुरू के दिनों में जाएंगे तो उसमें क्या होते थे कि आप एक्सपीरियंस लेने के लिए ऐसा कई बार ऐसा यूपीएससी में भी होता था। लेकिन अब बाद में अब जो स्थिति आ रही है जब ऑनलाइन फॉर्म भरने का, तो बीपीएससी से एक बार आप जुड़ेंगे और एक बार जुड़ने के लिए बीपीएससी के साइट पे जाते हैं, तो साइट पे ऑनलाइन फॉर्म भरने में जो सबसे पहला स्टेप जो फॉलो करना पड़ रहा है, वो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अर्थात बीपीएससी से जब तक आप नहीं जुड़े हैं तब तक कोई बात नहीं, लेकिन बीपीएससी के किसी भी एग्जाम को अगर आप देने जा रहे हैं तो उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन बीपीएससी के साथ आपको करना पड़ेगा। और वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में ये है कि उसमें जो कुछ इंफॉर्मेशन जो मांगे जा रहे हैं, वो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है या अभ्यर्थी का कुछ जैसे इसमें इंफॉर्मेशन है, विद्यार्थी का जो परीक्षार्थी का नाम है या उसके पिताजी का नाम है, मदर का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जो आधार नंबर है, ये कुछ ऐसे डेटा हैं जो सेक्स है, जो लिंग है, या फिर जो आईडी का जो प्रकार है, इसमें कौन कौन सा और आधार है, ये चेंज नहीं होंगे। वन टाइम पासवर्ड बड़े सावधानी से भरना चाहिए आपको, क्योंकि एक बार ये सबमिट हो गया तो ये चेंज नहीं होगा। और चेंज इसमें ये होता है जैसे मदर्स के नेम में कोई स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, मदर के टाइटल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स में, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में जहां पर भी आपने आधार में जो अगर कोई पेरेंट्स का डिटेल अगर है उसमें है तो, या अदरवाइज कोई आईडी अगर आपने बनवा रखा है और उसमें डिटेल है, या आपके से जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट में जो मदर का फादर का जो कुछ भी डिटेल्स है, ये सारे जहां पर जो ऑफिशियली फादर का नेम है, मदर का नेम है, वही उसमें अपने तरफ से कोई टाइटल में चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो वो है वो उसको यूज कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी ने साफ साफ ये जो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो आवश्यक सूचना जारी कर रखा है, उसमें साफ साफ लिख रखा है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। एक बार जो फॉर्म आप भरेंगे, जब तक बीपीएससी से मुक्त नहीं होते हैं तब तक वही वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपके काम आना है। उसी में जाएंगे तो यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे, ये जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ये डिटेल इसमें है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर के लिए देखो इसमें सारा डिटेल है। पहली बार जो कोई कैंडिडेट नया जा रहे हैं उनको ये ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और ये करके इसमें देखो लिखा हुआ है, इसमें सारा ये सब सारे डिटेल को डालने के बाद रजिस्टर्ड के लिए सबमिट करेंगे। और जैसे ही रजिस्टर्ड के लिए सबमिट करेंगे, यहाँ पे आई एग्री करके एग्री में क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपका जब आगे इसके आगे निकलेंगे तो फिर वहां पे लॉगिन और पासवर्ड का एक देखो बीपीएससी ऑनलाइन के लिए ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का हुआ। और इसमें जाएंगे तो फिर आता है, यहाँ पे आ रहा था एक लॉगिन और पासवर्ड मांग रहा था, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन पासवर्ड। तो फर्स्ट बीपीएससी के जो ये गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग क्या रखा गया है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, इसको बड़े सावधानी से करिए क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब सेकंड, जब जो नए लोग हैं या पुराने लोग हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए जरूरी है। जो पुराने लोग हैं वो पहले के अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन को ही यूज करेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यूजर आईडी पासवर्ड अगर मिस हो गया है तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है। ठीक है, यहां दिक्कत जरूर आ रही है कि जब मान लो फॉरगेट पासवर्ड के लिए जा रहे हैं तो आप उसमें अपना नया पासवर्ड क्रिएट करने के लिए जब अपना मेल डाल रहे हैं, मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, तो वहां पे एक तो ये बोल दे रहा है कि ये ईमेल रजिस्टर्ड नहीं है या मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि वो रजिस्टर्ड है। तो एक तो ये प्रैक्टिकल दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर आपके साथ ये दिक्कत नहीं है तो फिर ईमेल पे या मोबाइल पे ओटीपी जाएगा,
ठीक है, और ओटीपी जाएगा, उसको डाल करके आप अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। अर्थात वन टाइम रजिस्ट्रेशन में बस एक ही चीज चेंज होगा, वो कौन सा होगा? जो पासवर्ड होगा, अदरवाइज कोई डेटा उसमें चेंज नहीं होगा। यूजर आईडी और पासवर्ड में वो ऑप्शन ही नहीं खुलेगा पुराने लोगों के लिए। नए लोगों के लिए और ये ऑप्शन है। और फिर वही बात है कि कोई पुराना अगर चाहे कि नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कर दें तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही आधार नाम आधार जैसे कुछ डेटा इसमें डालेंगे, वो अपने आप से ही बोल देगा कि ये पहले से रजिस्टर्ड है, पहले से रजिस्टर्ड है, तो चीजें आगे बढ़ेंगी ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसमें पुराने लोग अपने पहले के ओटीआर को यूज करें, नए लोग अपना नए सिरे से सावधानी से अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लें। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और भी हो सकता है कि आप अगर जहां पर भी हैं, कोई इंटरनेट कैफे है या आपके जान पहचान के कोई हैं, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के और स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और प्रिंट आउट निकाल करके और फिर इसको पहले से अपने से कई बार 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 अपने से भरने का प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, सारे स्पेलिंग का एक एक चीज को खुद से भरिए, फिर किसी को दिखा लीजिए, क्रॉस चेक कराते रहिए करा करके। तो इसका प्रिंट आउट लेकर के और प्रिंट आउट लेकर के पहले हाथ से भरने का प्रैक्टिस करिए, फिर इसको ऑनलाइन में आइए। एक जब ये वन टाइम पासवर्ड वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया और आप जो फॉर्म है उसके ऊपर चले गए, तो फिर वहां पर भी मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका भी प्रिंट आउट ले लीजिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट अगर ले लेते हैं और फिर उसका प्रिंट स्क्रीनशॉट लेकर के उसका प्रिंट आउट लेकर के और प्रिंट आउट लेकर के कम से कम जितने बार, एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार भरिए, फिर उसको क्रॉस चेक करा लीजिए, फिर हटा के फिर दूसरी बार भर लीजिए, फिर क्रॉस चेक करा लीजिए। मैंने कई बार भर करके क्रॉस चेक करा लीजिए, जिससे कि कोई कैजुअल मिस्टेक होने के चांसेस ना रहे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस ना रहे, कोई रिजर्वेशन कैटेगरी में इधर उधर इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन ना भरा जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए तो पहले क्या है कि इस पे वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो कर लीजिए, कर करके मेन फॉर्म पे जाइए, मेन फॉर्म पे जाके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के पहले मैन्युअली उसको हाथ से भरिए, भर करके बिल्कुल स्पेलिंग वगैरह को सबको लेकर के क्लियर हो जाइए और फिर उसको सामने रखिए। एक उसके बाद फाइनली एक फेयर कर लीजिए। फेयर करने के बाद फिर उसको सामने रखिए और उसको देख देख करके आराम से एक एक करके आप उसको भर लीजिए। सबमिट तब तक मत करिए, किसी और से भी जरूर चेक करा लीजिए, क्योंकि भारी संख्या में बीपीएससी ने खुद ही कह रखा है कि भारी संख्या में साधारण सी जो सूचनाएं हैं वहां पर भी एरर आ रहा है। लोग अपने जो नाम वगैरह है उसमें भी एरर कर दे रहे हैं। इस तरह की सूचनाएं बीपीएससी ने खुद ही लिखा है। उक्त अभ्यर्थियों द्वारा उल्लिखित समस्याओं का संज्ञान में लेने पर पाया गया कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हेतु आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित दिशा निर्देशों का अभ्यर्थियों द्वारा सही ढंग से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि साइबर कैफे कर्मियों के भरोसे से और सामान्य सामान्य जानकारी भी ठीक से अंकित नहीं की जाती है एवं अभ्यर्थी को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये बीपीएससी ने अपने जो फॉर्म उनके पास गया है उसके आधार पे वो निकाल के ले आ रहे हैं, जो उन्होंने अपना दे रखा है। लेकिन साथ में लास्ट वाले से को ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से अगर बताऊं तो लास्ट में देखो ये कितने मोटे में इन्होंने बोल्ड में नीचे में सबसे में लिख रखा है कि उक्त अभ्यर्थी विवरणियों को भरने में की गई गलतियों के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी अंतिम तिथि का इंतजार न करें। आवेदन करने हेतु निर्धारित तिथि में विस्तार नहीं किया जाएगा। संशोधन का विकल्प दे नहीं होगा। जबकि अभी ये चलता था कि बाद में फॉर्म डालने के बाद बीच में एक बार एरर रेक्टिफाइड करने का ऑप्शन बीपीएससी द्वारा दिया जाता था, लेकिन यहां पे इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि कोई तो ये मान के मत चलिए कि ये एरर को रेक्टिफाई करने के लिए बाद में वो मौका देंगे, वो नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, तो एक तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि जब फॉर्म भरिए तो उसका पहले स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिंट आउट लेने के बाद फिर उसको मैन्युअली भर लीजिए। मैन्युअली भर के जब फेयर हो जाए उसके बाद उसको कंप्यूटर के सामने बैठ करके उसको फिल कर दीजिए। एक बात, अब इसमें बहुत ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों की गलतियां नहीं होती हैं, कुछ लोगों के साथ गलतियां हो जाती है। अब एकदम नहीं, इसके लिए मैंने मेंस का एग्जाम देने और पीटी के एग्जाम देने में जितना टेंशन होता है उतना टेंशन यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। ये आपके अपने बायोडाटा से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन होते हैं, सब जानकारी होती है। कई बार थोड़े से सामने जो इंटरनेट कैफे वाला भर रहा है या उसके द्वारा कुछ उल्टा समझा गया, जहां आई के जगह पे वाई यूज कर दिया गया या ई के जगह पे ए यूज कर दिया गया, तो इस तरह की कई बार गलतियां हो जाती हैं और इसके कारण आपको परेशानी हो जाता है। ठीक है, कई बार पिन कोड भरने में मान लो जो पिन कोड है, पिन कोड में कहीं गलती हो गया, पता चला कि मुखर्जी नगर का 110009 है और किसी ने पता चला 54 भर दिया। नेहरू विहार कहीं पे 100 मीटर के डिस्टेंस पे नेहरू विहार है, उसका 54 है, तो इस तरीके से भी गलतियां हो जाती हैं। तो सावधान होकर फॉर्म भरिए, बस इतना कहने का मतलब है, और बाकी इंफॉर्मेशन को दे दीजिए। अब ये है कि यहाँ पे दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि आप पहले जैसा होता था कि कोई एरर हो गया तो लोग दोबारा रेक्टिफाई करने का बीपीएससी मौका दे रहा था, ये बोल रहा है कि मौका हम नहीं देंगे।
दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि डेट आप जानते हैं कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट 30 जून है, 2025 है। तो ये बोल रहा है कि पहले ही फॉर्म डाल दीजिए, 30 जून तक इंतजार मत करिए, क्योंकि हम आपको डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे, ऐसा ये बोल रहे हैं अभी के अनुसार। और जो बोल रहे हैं वही आप मान के चलिए, क्योंकि फिर जाकर के आप ये सोचेंगे कि जी ये बीपीएससी ऐसे ही बोल रहा है, तो हो सकता है कि बीपीएससी ऐसे ही बोल रहा हो, और हो सकता है बीपीएससी ऐसे नहीं बोल रहा हो, बीपीएससी बिल्कुल सीरियस हो और वो डेट ना बढ़ाए। ठीक है, पिछली बार का भी एक्सपीरियंस है कि लास्ट डेट पे काफ़ी रस हुआ और बहुत सारे लोगों का फॉर्म नहीं भरा पाया। तो इसलिए आप कम से कम अपना फॉर्म 20 उस तारीख के आसपास तक जरूर भर दीजिए। आप 30 तारीख तक का इंतजार मत करिए, मेरी ओर से ये सुझाव है। कुछ इन्फॉर्मेशन को लेकर के फॉर्म भरने में कुछ जो दिक्कतें आ रही हैं कैंडिडेट को, वो जैसे मुझे बताया गया उसमें ये था कि जैसे सर्टिफिकेट को लेकर के, तो 10th 12th के सर्टिफिकेट को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है बिहार में। दिक्कत ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट को लेकर के, क्योंकि बिहार में ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो फाइनल सर्टिफिकेट होता है, वो आने में कई बार साल 2 साल 3 साल तक समय लगा लेते हैं। कैंडिडेट भी नहीं मांगते हैं और जो विश्वविद्यालय है वो भी नहीं देते हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आ पाता है और बाद में उसमें बहुत माथापच्ची करना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे है कि आपके पास अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट को ही यूज कर लीजिए, लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट को यूज करके आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट को, जो सर्टिफिकेट है उसको निकालने की प्रक्रिया अपना प्रारंभ कर लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे वो आपसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगेंगे। क्लियर है? तो एक तो ये है सर्टिफिकेट को लेकर के, विशेषकर ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट को लेकर के। ठीक है, तो ये प्रोविजनल, अभी प्रोविजनल यूज करिए, अगर ओरिजिनल नहीं है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसमें आ रहा है कि जो एफएओ का पोस्ट है, पहले से भी जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का एक अलग, इसके पहले अलग से वैकेंसी आया था, इस बार साथ में हो रहा है, तो साथ में हो रहा है। तो ये इसके लिए कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, जिसमें कि इकोनॉमिक्स है, मैथ है, कॉमर्स है और स्टैट है, स्टैटिस्टिक्स है। तो ये 4 सब्जेक्ट से किसी का अगर ग्रेजुएशन है तो वो एफएओ का फॉर्म भी डाल सकता है, उसके लिए भी एलिजिबल है वो। एज को लेकर के जो ये आपका डोमिसाइल के लिए है और ये जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं, तो ये तो करंट ईयर का 2024-25 का है, और वीडियो का है तो 6 मंथ का, डीएम का है तो वो तो उसमें कोई टाइम बाउंड नहीं होता है। तो ये जो सर्टिफिकेट है सीएसटी का, ईबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, यहाँ पर एक जो 2 इंफॉर्मेशन मेरे पास आया। एक इंफॉर्मेशन ये आया कि ईडब्ल्यूएस का फॉर्म में सर्टिफिकेट लोगों ने बनवा लिया और उसमें जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो क्राइटेरिया वो मीट आउट नहीं करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के रूप में मान लो 100 गज में आपसे ज्यादा का आपका मकान नहीं होना चाहिए और आपका जो मकान है वो 100 गज से ज्यादा का है। ठीक है, और फिर भी आपने ईडब्ल्यूएस बनवा लिया, तो अब यहाँ पे ये तो निश्चित रूप से ये सही नहीं है, लेकिन अब जब बनवा करके आपने फॉर्म डाल दिया है तो अब आप इसको भूल जाइए। ठीक है, अब इसको लेकर के 10 जगह सलाह लेने की जरूरत नहीं है, 10 लोगों से मिलने की जरूरत नहीं है इसमें जो आपने कर दिया, अब कर दिया, एक तो करना नहीं चाहिए था, लेकिन जो कर दिया तो अब उसको लेकर के आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए। कई लोगों से चर्चा करेंगे तो कहीं बाद में सिलेक्शन होगा तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए जब भर दिए तो भर दिए, अब उसको छोड़ दीजिए। दूसरी बात है, इसमें एक आ रहा है कि कई बार कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स किसी के अगेंस्ट चलते रहता है कानूनी रूप से, तो आप उसमें देख लीजिए कि लीगल वाले में क्या आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। कई बार जैसे मान लो एक केस आया कि मैं किसी कंपनी में काम करती थी, वहाँ बॉन्ड भराया हुआ था और बॉन्ड भराया और उसमें हमने बॉन्ड को ब्रीच कर दिया। 3 साल तक हम उससे हट नहीं सकते थे, लेकिन मैंने 2 साल बाद ही उस कंपनी को छोड़ दिया। तो उस कंपनी ने क्या किया कि हमारे खिलाफ सिविल सूट दे दिया। अब सिविल सूट दे दिया तो कई बार क्या होता है कि ये अब इस तरह के इंफॉर्मेशन है, तो आप जो आपके खिलाफ कोई अभियोजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वहां पर भी इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है, आपस में राय कर लेने की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग ही ये वाला कॉलम भरने की जरूरत है। तो 2 दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं। एक दिक्कत ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट को लेकर आ रहा है, एक दिक्कत ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस और ये सब जो है इसको लेकर के आ रहा है। तो ध्यान रखिए, ये सब को लेकर के सावधान रहिए और पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही ये फॉर्म भरिए। ठीक है, तो फॉर्म भरना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत चूंकि यहाँ पे एरर होगा तो एक इंटरव्यू तक परेशानी दिमाग में कुछ हंट करते रहेगा, तो इसलिए सावधान होकर के फॉर्म भरिए। और फॉर्म भरने के बाद जब एक बार फॉर्म सबमिट कर दीजिए और आप उसका प्रिंट आउट, जब फाइनल जो होगा उसका प्रिंट आउट लेकर के अपने पास रख लीजिए कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है। वो इन्फॉर्मेशन बड़े अच्छे से उसका ये नोटिफिकेशन भी और वो फॉर्म जो आपने भर रखा है उसको भी अपने किसी फाइल में लगा लीजिए, या कोई स्कैन करके आप कहीं मेल पे डाल दीजिए, किसी सोशल मीडिया पे डाल दीजिए, कहीं डाल दीजिए, जिससे कि वहां वो पड़े रहे।
कि जिससे कि कभी ज़रूरत हो तो आप आराम से उसको बाहर में निकाल करके उसको देख सकें कि आपने कौन-कौन सा फॉर्म भरते समय कौन-कौन सा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा इस बात को